टुडे आई हैव डिस्कस अबाउट, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सीपीसी के बारे में। सीपीसी का जो है लोग आजकल सीपीसी बहुत डिफ़िकल्ट, बट सबसे ज़्यादा यदि प्रोसीजरल लॉ में देखा जाए तो सीपीसी बहुत ईजी है। सीपीसी की इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है ये इम्पोर्टेंट होती है और इससे क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं। बिहार जुडिशरी और यूपी जुडिशरी में इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे आते हैं। वो भी मैं बता दूंगी कौन कौन से इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं सीपीसी की और इम्पोर्टेंट ऑर्डर कौन कौन से हैं। और याद करने के लिए सीपीसी की याद करने के बहुत ईजी तरीका है, ये कोई वास्ट नहीं है। इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इन्फोर्समेंट डेट पूछी जाती है, ठीक है। इसकी इन्फोर्समेंट डेट पूछी जाती, जो इन्फोर्समेंट डेट है वो है 1 जनवरी 1909 की है ये, ठीक है। अब इसमें मैं आज जो डिस्कस करूँगी वो डिफिनीशन क्लाउज के बारे में डिस्कस करूँगी, जो कि सेक्शन 2 में दिया हुआ है। डिफिनीशन क्लाउज के यहाँ पे सेक्शन 2 में दिया हुआ है। तो सेक्शन 2 में जो है डिफिनीशन क्लाउज, इसको कैसे रिमेंबर करने हैं, सबसे बेस्ट वे है इसको याद करने का डिफिनीशन क्लाउज को। ये एक बार बेयर एक्ट ओपन करने के बाद देखा जाए तो उसमें जितने भी जो दिए हुए हैं ए बी सी करके जो भी स्टार्टिंग लेटर है वो उसको देखा जाए तो वो अल्फ़ाबेटिकल वे में दिए हुए हैं। जो भी है वो कैसे दिया गया है, अल्फ़ाबेटिकल वे में दिया गया है। में भी ये देखा जाए तो सी से टोटल कितने वर्ड हैं डिफिनेशन क्लाउज में, सी से टोटल कितने वर्ड है 1। सी से कितने वर्ड है 1। ए बी सी डी जो स्टार्ट होती है ए बी सी, इसका यदि पोजीशन याद होगा तो ए का पोजीशन 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है। ये देखिएगा कि जो डिफिनेशन क्लाउज है ए बी से कोई एक भी वर्ड जो है वो स्टार्ट नहीं है, इसी कारण सी को फर्स्ट में रखा गया। और सी से सिर्फ कितने वर्ड हैं डिफिनेशन क्लाउज में 1 वर्ड है, ठीक है। एक क्या हो गया कोड, तो कोड को किस में डिफाइन किया गया है, तो कोड को जो डिफाइन किया गया है 2 का फर्स्ट क्लाउज, ठीक है, 2 का फर्स्ट क्लाउज में। अब देखा जाए कि कोड हो गई, अब आता है डी। डी से टोटल जो है वो भी डी से है, डी से कितने वर्ड, देखिए डी से टोटल जो है वर्ड है 3 है। कैसे इसको याद किया जाएगा, डी से टोटल 3 है तो डी से कौन कौन है 3, तो फर्स्ट जो है वो क्या है डिक्री, डिक्री है, ठीक है। सेकंड क्या है डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर। थर्ड क्या है डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए इसको याद आ जाएगा इसमें तो आता है प्रीलिम्स में एमसी का। अब वहाँ पे देना है ये तीनों को डिफाइन कहाँ से किया गया है, कौन से क्लाउज में डिफाइन किया गया है। 3 वर्ड है, डी से जो स्टार्ट है, डी से टोटल याद रखिएगा डिफिनीशन क्लाउज में डी से टोटल 3 वर्ड है। तो इतना तो याद हो गया कि सी वाला तो फर्स्ट है, सी से स्टार्ट ही हुआ है, सी तो फर्स्ट में है, तो सी के बाद डी ही आता है। अब इसमें देखिए डी ई है, ई के बाद आई आता है। मैं बोल क्या कि अल्फ़ाबेटिकल वे में दिया गया है, तो इसको जो डिफाइन किया गया है 2 का 2 में, 2 का 2 में डिफाइन किया गया। उसके बाद डिक्री होल्डर, इसको कब कहाँ डिफाइन किया गया 2 का 3 में। और डिस्ट्रिक्ट को कहाँ डिफाइन किया गया है 2 का 4 में। डिस्ट्रिक्ट ये तीनों आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सबसे पहले जब आता है तो अल्फ़ाबेटिकल वे देखना है। डिक्शनरी वे में सबसे पहले किसको, तो ई आ रही है, ई के बाद आई आती है तो ये लास्ट में जाएगी। इस पर थोड़ा फोकस, बस इसके वे से याद हो जाएगी। ए हो गए डी का। अब उसके बाद देखा जाए, अब देखिए उसके बाद एफ से टोटल कितने वर्ड हैं
जो डिफिनेशन क्लॉज में एफ से जो टोटल वर्ड है वो 2 है। कौन कौन से 2 हैं इसको देखा जाएगा। तो फर्स्ट तो हो गया ए फॉरेन, फॉरेन कोर्ट के बारे में दिया गया है, ठीक है। और दूसरा जो आता है वो आता है फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट, ठीक है, जो कि सेक्शन फॉरेन जजमेंट के बारे में हमें सेक्शन 13 में भी पढ़नी है, जिसको जहाँ पे कि फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव प्रूफ इंडिया में कंसीडर किया जाता है। कोर्ट कंक्लूसिव प्रूफ कंसीडर करती है, सेक्शन 13 में दिया हुआ है। अब इसको जो डिफाइन किया गया है, यहाँ तक तो सी और डी कंप्लीट हो गई। तो डी का बाद जो आता है हमारा जो लेटर है एफ, ठीक है। एफ लेटर से टोटल वर्ड कितने हैं, 2 हैं। फॉरेन कोर्ट को जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है 2(5) में, ठीक है। और फॉरेन जजमेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो 2(6) में। पहले तो कोर्ट आती है ना, तब तो जजमेंट आएगी, यानी पहले सी तब जे, ठीक है। अब जे से टोटल जो वर्ड है वो 1 ही है। कौन है, तो गवर्नमेंट। कौन सा, गवर्नमेंट प्लीडर जिसको कहते हैं, गवर्नमेंट, ठीक है। एक कहाँ पे दिया गया है, डिफाइन किया गया है, तो G7, ठीक है, G7। ऐसे भी जी की पोजीशन कहाँ पे आती है, ABCD का एक बार काउंट करके देखा जाए। जी का भी पोजीशन अल्फ़ाबेटिकल क्या है, 7 ही है। तो इसको तो ऐसे भी याद रखना है, G7 सबमिट भी होती है हमारी। तो जी कहाँ पे गवर्नमेंट लीडर आ जाएगी, डायरेक्ट कहाँ पे टिक आउट करनी है, कहाँ पे दिया हुआ है, तो G7। अब एक से जो टोटल वर्ड है हमारा वो एक है, जिसको क्या दिया गया है, हाई कोर्ट। क्या दिया गया है, हाई कोर्ट। क्या दिया गया है, हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो 7A में। हाई कोर्ट कहाँ डिफाइन किया गया है, 7A में। आई से भी टोटल वर्ड कितने हैं, तो 1 है, डैट इज इंडिया, ठीक है। इंडिया को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो 7B में। ये दो याद रखिएगा। अब देखिए जे से टोटल जो वर्ड हैं वो 3 हैं। फर्स्ट में क्या है, तो जज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, जजमेंट, ठीक है, जजमेंट। फिर उसके बाद क्या है, तो जजमेंट डेप्टर। अब जज को कहाँ डिफाइन किया गया, 7 तक तो हम G7, तो जी के बाद ही आएगा जी, ठीक है। तो ये जज को डिफाइन किया गया है 2(8) में, ठीक है। और उसके बाद याद रहे, तो ऐसे ही जे जब एक याद हो जाएगा कि जज को डिफाइन किया गया है 2(8) में, उसके अकॉर्डिंग हमें याद कर लेना है। एक वर्ड याद रखिए और लेटर देखते रहना है, लेटर को अकॉर्डिंग हमें सजेस्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही याद माइंड में हमें एक कर लेना और उसको टिक आउट करना है, क्योंकि MCQ में ये डिफिनेशन क्लॉज आते हैं। हर MCQ कहीं क्या भी प्रिपेयर आप पेपर देख लीजिए, हर MCQ में जब प्रीलिम्स में ये पूछा जाता है और कन्फ्यूजन इसमें बहुत होती है, ठीक है। तो जजमेंट हो गई J9 और जजमेंट डेप्टर फिर किस में हो जाएगा, J, तो ये हो जाएगा 10 में, 2(10) में। ऐसे भी जजमेंट जे का पोजीशन कहाँ पे है, 10 में, याद हो जाएगी। अब जो है एल से सिर्फ 1 है, जिसको बोला लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल
ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे, तो 211 में डिफाइन किया गया है। ए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ए इंपॉर्टेंट हो गई, डिक्री इंपॉर्टेंट हो गई, ए हो गई इंपॉर्टेंट। इसको एक बहुत अच्छे तरीके से फिर आगे मैं समझाऊंगी। फॉरेन कोर्ट भी इंपॉर्टेंट हो गई। जजमेंट एप्टर किसको कहते हैं। अब एम से क्या है, टोटल टू हैं वर्ड। कौन कौन से है, तो एक आता है मेन प्रॉफिट, इसका अलग अलग लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मेन प्रॉफिट्स। और एक आता है मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। मेन प्रॉफिट को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो देखा जाए जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 211 तो हो गया, तो जे के एल के बाद क्या आती है, एम आती है। तो जब एल आ गई 11 पे तो एम किस में आएगा, 12 हो गई। और मूवेबल किस में आ जाएगी, तो 213 में। उसके बाद ऑर्डर वो से टोटल कितने हो गए, तो ओ से कितने, एक ऑर्डर। अब इसको कहाँ किया, डिफाइन किया गया है 214 में। पी से जो टोटल वर्ड हैं वो 3 हैं। ये देखिए, पी से एक हो गया प्लीडर, ठीक है, फिर हो गया प्रिस्क्राइब्ड, उसके बाद पब्लिक ऑफिसर, अब प्लीडर को जो डिफाइन किया गया है वो 215 में डिफाइन किया गया है। इसी अकॉर्डिंग से ये याद रहेगा, पी का तो प्लीडर याद रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिक्रीट करके उसको टिक आउट किया जा सकता है। 216 हो गई, और पब्लिक ऑफिसर कहाँ पे आ गई, तो 217 में आ गई। अब देखिए रूल, आर से सिर्फ 1 है जो कि रूल है। आर से सिर्फ कितने वर्ड है, एक है जिस वो रूल, और इसको डिफाइन किया गया है 218 में। ऐसे भी आर का पोजीशन का क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल में आर का पोजीशन क्या होता है, 18 होता है, इसलिए वो रूल 18 याद रखिएगा। उसके बाद 19 में चला जाता है हमारा शेयर इन कॉर्पोरेशन 19 में, और एक जो लास्ट है वो है हमारा साइन, तो साइन 20। ये डेफिनेशन क्लॉज है, इसको याद करना, सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल वे से एक बार देखना है और इसको याद कर लेना है। थैंक यू।